सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने Hi अपना एक Sahil, thank हेलो you सर, हाउ so आर यू? much. हाँ जी। Thank you so much. Yeah, thank you so क्या much. और आपने अपने टाइट शेड्यूल में टाइम निकाला हमारे लिए, एस्पिरेंट्स के लिए। तो अरे सर नहीं, वेलकम टू दिस सेशन सर। यही यही हमारा प्रोफेशन है, यही राइट सर, हमारा राइट। पैशन है। हमारा टाइम अगर बच्चों के लिए थोड़ा सा भी डिफरेंस ले आए तो आई थिंक जिंदगी सफल मैं मानता हूँ इस चीज को। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक ये वक्त बचा के कहाँ जाना है साहब। है। राइट सर, राइट, बिल्कुल। तो सर बच्चे आप ही का वेट कर रहे थे। कुछ कुछ तो मैंने ट्राई किया कि बच्चों के डाउट लूं। बट एक्चुअली अभी कुछ आज हम मेरे यहाँ पे ना अनफॉर्चुनेटली कुछ नेटवर्क का इशू है। ओके ओके सर। मैं ट्राई तो कर रहा हूँ बहुत देर से ज्वाइन करने का, बट अनफॉर्चुनेटली हो नहीं रहा है। एक बार मुझे आप बता दो यार, ऑडियो वीडियो मेरा क्लियर आ रहा है? सर बिल्कुल सर, ऑडियो यस भी सर। क्लियर, सर वीडियो दोनों चीजें क्लियर है सर, कोई इशू सब नहीं है। बढ़िया सर। ओके ओके, हेलो एवरीवन, हाय स्टूडेंट्स। हेलो हेलो सर। सर, गुड हेलो इवनिंग सर। सर। वेरी गुड इवनिंग, गुड वेरी गुड इवनिंग। ऑल ऑफ यू। तो आपका इंट्रोडक्शन मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। एंड अगेन ही इज वन ऑफ द लाइक फाइनेस्ट एंड आप कह सकते हो कि इफेक्टिव यूपीएससी एजुकेटर इन इंडिया। एंड ही इज पर्सनली माय फेवरेट। अरे नहीं। नहीं सर, ये है तो जो चीज़ है सर। एंड सर आज के सेशन में हम ट्राई करेंगे बच्चों के लिए कि जो 35 डेज रह गए हैं, एंड वी ऑल नो इट्स अ मोस्ट क्रूशियल डेज इन यूपीएससी एस्पिरेंट लाइफ। तो सर हम ट्राई करेंगे आपके साथ, आपकी एक्सपर्टीज को यूज करने का हम ट्राई करेंगे आज कि आप लास्ट 35 डेज में बच्चों को ये बताएं कि इन लास्ट डेज में बच्चों को किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि अब तो रिवीजन का टाइम है। तो आप प्लीज ये बताइए कि रिवीजन कैसे करनी चाहिए बच्चों को लास्ट 35 डेज में। देखिए, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल साहिल, मेरे को इस वेलकम प्लेटफॉर्म के सर। जरिए एक यहाँ पे एक मौका देने के लिए। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स हैं हमारे, इनफैक्ट नॉट जस्ट राइट सर। एस्पिरेंट्स, मैं तो पूरा स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि हर बच्चा एक बहुत ही कुशल जो है बनेगा ब्यूरोक्रेट। सो सभी सभी स्टूडेंट्स के लिए ये सेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ अगर आप इस बार का एग्जाम दे रहे हैं तो ही आपके लिए काम आएगा, बिकॉज आपकी लाइफ में, आपकी यूपीएससी की जर्नी में एट वन पॉइंट ऑफ टाइम तो ये समय जरूर आएगा जब आपको लास्ट रिवीजन की जरूरत पड़ने वाली है, राइट? जो आपने पूछा मुझसे रिगार्डिंग द रिवीजन पार्ट, देखिए इसमें दो चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी बच्चा ये मत सोचना कि मैं पहले 10 महीने मस्ती करूंगा और लास्ट के 40 डेज 30 डेज में कोई कोई एजुकेटर आकर के मुझे ऐसी कोई जादू की छड़ी बता देगा और मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ये एग्जाम जो है ना, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो बेसिकली आपने जितना भी एफर्ट डाला है एज एन एस्पिरेंट, आपने जितनी मेहनत की है लास्ट 10 मंथ्स में, 11 मंथ्स में, उसका सम अप करने का टाइम अब आया है। ये समझो कि ये एक कॉन्टिन्यूएशन में आप इसको समझो, अलग से 40 दिन कुछ नहीं है। अगर पहले कुछ नहीं पढ़ा तो ये 40 डेज कुछ नहीं करने वाले। हाँ, अगर आपने 80% 90% चीजें करी हैं पहले, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रिवीजन के लिए है ना, द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू रिलाई ऑन द सेम मटेरियल जो आपने अभी तक पढ़ा है। लास्ट मोमेंट पे साहिल, कभी भी आपको कोई भी नया सोर्स ऐड नहीं करना चाहिए, राइट सर। एक्सेप्ट अगर वो आपका ट्राइड एंड टेस्टेड है पहले। हम्म। तो आप उसको फिर आप बोलो हाँ सर लास्ट टाइम मैंने पढ़ा था, मुझे पता है ये क्या चीज है। मगर ऐसा कुछ भी अननोन आप बहुत नई चीज मत लेकर के आइए, वो आपको ज्यादा कंफ्यूज करेगा। दूसरी चीज है, जो आपने अभी तक सोर्सेस फॉलो किए हैं, यूपीएससी इज नॉट अबाउट कवरिंग 100 बुक्स, इट इज अबाउट कवरिंग 10 बुक्स बट मल्टीपल टाइम्स। आप 10 किताबें जो पढ़ते आए हैं उनको ही पढ़ना है, मगर जितनी ज्यादा बार पढ़ेंगे उतना इफेक्टिव आपके लिए रहेगा। तो प्लीज लास्ट मोमेंट पे कोई भी बच्चा नया सोर्स ऐड ना करे। लास्ट 30-35 डेज को आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। जो रिवीजन स्ट्रेटजी जो मैं यूज करता था, आप इसमें ऐसा कीजिएगा कि आप या तो अपने डे को दो हिस्सों में डिवाइड कर लो, हाफ डे रिवीजन एंड हाफ डे प्रैक्टिस, या आप कर सकते हैं 15 डेज रिवीजन, लास्ट 20 डेज प्रैक्टिस। यू कैन गो बोथ वेज, जो आपके लिए जैसा सूट करे। तो आप क्या कीजिएगा कि आप अपने रिसोर्सेज को सेम रखते हुए सबसे पहले आप ये नोटिस कीजिए कि लास्ट मोमेंट पे मैं कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक श्योर रिवीजन के टाइम पे आप ये देखिए कि कोई ऐसा सब्जेक्ट या ऐसा टॉपिक तो नहीं रह गया है जो इंपॉर्टेंट है और आपने लास्ट के लिए छोड़ दिया है। तो सबसे पहले आई थिंक एज इन योर रिवीजन पार्ट यू शुड वर्क ऑन योर वीक एरियाज। स्ट्रॉन्ग एरियाज आप हैंडल कर लोगे, ट्रस्ट मी। वीक एरियाज ना आप बिल्कुल लास्ट तक छोड़ देते हो, फिर आप बोलते हो यार टाइम नहीं मिला, मैं बिल्कुल छोड़ देता हूँ। बहुत बच्चे आर्ट एंड कल्चर छोड़ जाते हैं कि सर टाइम ही नहीं मिला। तो आपको क्या करना है, आपको ये मेक श्योर करना है लास्ट 35-40 डेज में यू हैव टू मेक श्योर फ्रॉम द सेम रिसोर्सेज यू हैव टू फर्स्ट मेक योर वीक पॉइंट्स। आपको फिगर आउट करके आपको उन सब्जेक्ट्स पे काम करना है, नंबर 1। नंबर 2,
आप सब्जेक्ट को थोड़ा प्रेफरेंस के हिसाब से देखिए। आप लास्ट 40 लास्ट 5 ईयर 10 ईयर का पेपर अगर आप उठा के देखोगे, आप कुछ वो सब्जेक्ट्स पिक करो जहां पे जितना टाइम आप दोगे आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा। यू हैव पॉलिटी फॉर एग्जाम्पल, यू हैव इकोनॉमी फॉर एग्जाम्पल, यू हैव मॉडर्न हिस्ट्री फॉर एग्जाम्पल, देन यू हैव साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आज हम बहुत सारा एफर्ट डालेंगे तो हमें उतना रिटर्न भी मिलेगा। राइट सर, तो राइट। थोड़ा सा आपको स्ट्रेटेजाइज करना होगा, कितना टाइम देना है। मैं पर्सनली क्या करता था इस टाइम पे, एटलीस्ट एक बार कंप्लीट सिलेबस में से एक बार निकलने की कोशिश करो। आप 3-3 सब 3 days यू कैन गो फॉर लाइक वन इसके लिए पर सब्जेक्ट। आप ऐसा कीजिए, आप 2-3 दिन रखिए, 3 दिन में आपको वो पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। फॉर एग्जांपल आपने पॉलिटी उठाया या जो भी सब्जेक्ट उठाया, 3 days में यू हैव टू मेक इट कंप्लीट, और एक डे आप उसका रखिए कंप्लीट प्रैक्टिस का। जो भी आपने पढ़ा उसका सिर्फ प्रैक्टिस का, क्योंकि एनालाइज करना बहुत जरूरी है साहिल। राइट सर। हम रिवीजन करते रहेंगे और प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इट विल मेक द थिंग्स डिफिकल्ट। तो आप मान के चलें कि आपके 6 या 8 सब्जेक्ट है लास्ट के जो सबसे इंपॉर्टेंट रिवाइज करने वाले, आप 3-3 दिन भी डिवोट करेंगे, इट विल मेक 15 to 18 days। 15 से 18 दिन के अंदर आप ये रिवीजन वाला पार्ट कंप्लीट कीजिए। स्टार्ट कीजिए वीक पॉइंट से और फिर स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे आइएगा, और आखिरी के जो 20 दिन है वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे आपको लगाने हैं। वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतने आपको रिजल्ट मिलेंगे। आप एक्चुअली क्या होता है, जब हम पढ़ते हैं कोई चीज, हमारे 1-2 पॉइंट मिस हो जाते हैं। वो पॉइंट भी कब कवर हो जाएंगे, जब आप उसकी टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करोगे। जो स्मॉल स्मॉल फैक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे फैक्ट्स होते हैं ना, वो हमसे नॉर्मली मिस हो जाते हैं। तो प्रैक्टिस टेस्ट के थ्रू आप वो सब चीजें कवर करेंगे। सर आपने सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने इतना प्रिसाइजली और एक इजी वे में समझाया कि रिवीजन को कैसे हमने कैरी फॉरवर्ड करना है बच्चों को इस टाइम पे। सर आपने स्पेशली आर्ट एंड कल्चर का नाम लिया, जी। एंड आई हैव नोन मैनी स्टूडेंट्स इस टाइम पे जिन्होंने आर्ट एंड कल्चर को टच भी नहीं किया होता, बट एज वी ऑल नो कि एटलीस्ट 4-5 क्वेश्चंस एवरी ईयर कम फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर पार्ट एंड Absolutely. एंशियंट ऑल्सो। और Yeah. दोनों ही ऐसे पार्ट हैं हमारे यूपीएससी के कि जो बच्चे या तो उनसे फोबिया है दोनों टॉपिक का, और इस टाइम तक बच्चों ने उनको टच नहीं किया होता। तो व्हाट यू विल सजेस्ट, अगर ऐसे एस्पिरेंट हमारे साथ जुड़े अभी हैं या आगे जो हमारी वीडियो को देखेंगे, अगर ऐसे एस्पिरेंट है जिन्होंने दोनों में से किसी भी, आप एक आर्ट एंड कल्चर की हम बात कर लेते हैं, अगर उन्होंने उस सब्जेक्ट को टच नहीं किया, तो इस टाइम पे क्या उसमें से कुछ पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? देखिए, यूपीएससी में कोई भी एजुकेटर, कोई भी टीचर आपको ये बिल्कुल भी नहीं कहेगा कि आप रहने दो, छोड़ दो, या ऐसे ही चले जाओ। देखो, ऐसे ही जा करके वहां पे आपके तुक्के तो नहीं लगने वाले, दिस इज फॉर श्योर। मतलब कोई बहुत ही गोल्डन पेन से अपनी किस्मत लिखवा के लाया हो ठीक और बात है आंख बंद करके ABCD कर दे, देखो वो तो फिर एक गॉड गिफ्ट वाली बात है। सो मैं कह रहा था साहिल की जो स्टैटिक सब्जेक्ट है ना, खासतौर पे हिस्ट्री के आप सब्जेक्ट, हिस्ट्री का पोर्शन उठा लीजिए, कोई भी, मॉडर्न है, मिडिवल है, आर्ट एंड कल्चर है, ठीक है, पॉलिटी हो गया। जो आपका सब्जेक्ट आपने बिल्कुल टच नहीं किया, मान लीजिए आर्ट एंड कल्चर और एंशियंट का आपने पूछा ना, अगर हाँ जी। आपने बिल्कुल टच नहीं किया ना, स्क्रैच से तो आप शुरू नहीं कर सकते। अगर आप राइट सर। इस टाइम पे सोचें कि यार मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा, आपकी 15-20 डेज यही खराब कर देंगे। आप वो बिल्कुल मत करना, और उतनी वेटेज भी नहीं है फ्रेंकली स्पीकिंग, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। सो व्हाट यू कैन डू, पर्सनली मैं सजेस्ट करूंगा ऐसे टाइम पे, अगर आपकी किसी भी सब्जेक्ट में आप फंसे हो कि सर पूरा करने का टाइम नहीं है, मैं क्या करूं, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। सबसे अच्छा तरीका है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, पिछले 10 साल के, 15 साल के, 20 साल के, जितने आप कर सकते हो, यू मस्ट सॉल्व। उससे 2 फायदे होंगे आपको। नंबर 1, यू विल गेट टू नो कि यार ये वाला जो टॉपिक है ना, ये बार बार आ रहा है, एक ट्रेंड हो जाता है। जैसे मान लीजिए भक्ति में, भाई भक्ति मूवमेंट पे क्वेश्चन आएगा, बुद्धिज्म जैनिज्म पे क्वेश्चन आएगा, टेम्पल आर्ट फॉर्म पे क्वेश्चन आएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट आपको एक ट्रेंड पकड़ में आ जाएगा। 15-20 साल के आप सॉल्व करेंगे ना, एटलीस्ट उन्हीं में से, क्योंकि आपने सॉल्व किया होगा, उनकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ी होगी। एक्सप्लेनेशन पढ़ने का मतलब ही है आपने वो टॉपिक प्रिपेयर कर लिया इन अ रिवर्स ऑर्डर। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर कोई ऐसा पार्ट रह गया है तो कम से कम 15-20 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व करें, जिससे आपको समझ में आएगा कि यूपीएससी क्या क्या चीजें ज्यादा पूछ रहा है। और अगर टाइम मिल जाए तो एटलीस्ट वो टॉपिक्स आप फिर अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर नहीं भी कर पाए तो कम से कम प्रीवियस ईयर सॉल्व करके आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होगा कि आप बिल्कुल जीरो पे नहीं खड़े होंगे। जीरो नहीं, राइट। 50-60% आप एक्यूरेट वहां पे कर सकते हैं सॉल्व। और हाँ, जो ये ऐसे सब्जेक्ट्स है ना, वही सॉल्व करना क्वेश्चन जिन पे पूरा कॉन्फिडेंस आए। अगर आपने आधा अधूरा कोई सब्जेक्ट प्रिपेयर किया, सोचो कि मैं वहीं पे गेस वर्क करूंगा, तो प्लीज यार नेगेटिव, अगर पॉजिटिव नहीं ला सकते ना, तो नेगेटिव मार्किंग मत करके आना एटलीस्ट। वो आपको
बहुत नुकसान दे देगी फिर। राइट सर, राइट। तो आपने सर ऐसे सब्जेक्ट के लिए, टॉपिक के लिए, आई थिंक ये सिर्फ बच्चों को जो मैं दोबारा बताना चाहूंगा कि चाहे वो आर्ट एंड कल्चर हो या एंशियंट हो या कोई और भी आपका सब्जेक्ट है जो आप टच नहीं किया है अभी तक, तो आपने स्क्रैच से नहीं स्टार्ट करना। प्रीवियस ईयर जो पेपर है 10 ईयर्स के, 12 ईयर्स के, ट्राई करो कवर करने का। और जो टॉपिक आपको लगता है कि बार बार रिपीट हो रहा है, उसको एक बार आप देख लो, एक बार गो थ्रू हो जाओ टॉपिक से, जिससे कि अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको क्लियर कर पाओ। सर थैंक यू सो एब्सोल्युटली। मच सर। तो सर इस टाइम पे बच्चों को ये भी रहता है माइंड में कि हमने इतने टाइम तक पढ़ाई करी है, 8 मंथ 9 मंथ, तो प्रैक्टिस कैसे की जाए। तो सर लास्ट अभी 35 डेज हमारे पास हैं, तो सर इस टाइम पे मॉक टेस्ट का जो इंपॉर्टेंस है बच्चों के लिए, मतलब मॉक टेस्ट का और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों की बात आपसे पूछना चाहूंगा कि दोनों का इस टाइम पे क्या इंपॉर्टेंस है और कितने मॉक टेस्ट बच्चों को देने चाहिए अभी इस प्रेजेंट 35 डेज के अंदर। देखिए साहिल, ये तो आपने बहुत ही मतलब मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चन मैं कहूंगा, और आई थिंक 99.9% बच्चे इसी कंफ्यूजन में होते हैं और ये राइट सबके सर। माइंड में चलता है, क्योंकि ये सबने सुना हुआ है कि प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस जी। करो, मगर ये बहुत कम लोग जानते हैं कि प्रैक्टिस करें कैसे और कितनी प्रैक्टिस करें। देखो, अगर मैं आपको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस दूं ना, तो मैं ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस पूरी पूरे लास्ट स्ट्रेटजी के 3 पिलर्स होते हैं। नंबर 1 रिवीजन, जो हम कवर कर चुके हैं। नंबर 2 प्रीवियस ईयर, और नंबर 3 मॉक टेस्ट। ये 3 पिलर स्ट्रेटजी बोलते हैं लास्ट 35 40 50 60 किसी भी डेज में आप इसको लगा लीजिए। अगर मैं ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस दूं, आई थिंक हर स्टूडेंट को जब उसकी रिवीजन कंप्लीट हो जाए, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि ओके। वो ऐसे वाले क्वेश्चंस हैं दैट हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन द यूपीएससी। मॉक टेस्ट तो एक अंदाजा है कि क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा, मगर जो ऑलरेडी आ चुके हैं, जो यूपीएससी पूछ चुका है ना, पहले सबसे पहले तो आप उनको प्रैक्टिस करो। 10 12 15 साल के आप उनको जरूर सॉल्व करो। वो भी एक मॉक टेस्ट ही है, मगर राइट सर। वो ज्यादा शॉर्ट मॉक टेस्ट है, क्योंकि यूपीएससी उस लेवल पे पूछ चुका है। तो राइट सर। फर्स्ट प्रेफरेंस जो आप लोग देंगे 10 15 टेस्ट की, वो प्लीज हम्म। अपने प्रीवियस ईयर देखिए। उससे आपको आपकी तैयारी का लेवल पता चलेगा, यूपीएससी के लेवल से आप कहां स्टैंड करते हैं, आपको रियल पिक्चर क्लियर हो जाएगी। नंबर 2, फिर आप आइए मॉक टेस्ट पे, क्योंकि सिर्फ यूपीएससी तक ही नहीं, आप मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, बिल्कुल दीजिए। देखो फ्रेंकली, मैं पर्सनली आपको बताऊं, मेरी कोशिश होती थी लास्ट 2 महीने में मैं कम से कम 15,000 एमसीक्यू सॉल्व करता था। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये करना चाहिए, क्योंकि मैं उसको पूरे साल में ऐसा प्लान करता था कि आखिरी तक आते आते 10,000 15,000 मेरे क्वेश्चन होते थे सॉल्व। राइट सर। अब लास्ट की अगर 35 डेज की बात करें, एटलीस्ट स्टूडेंट्स एक चीज जरूर कर सकते हैं, ज्यादा नहीं, आप कम से कम 100 क्वेश्चन का टारगेट तो रख सकते हैं। एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट तो आप डेली बेसिस पे दे सकते हैं। डेफिनेटली सर। तो एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट आप दीजिए, और एक मॉक टेस्ट को कोशिश कीजिए, अगर आपके टाइम टेबल में फिट हो जाए, यूपीएससी के टाइम पे 9:30 to 11:30 जो आपका पेपर होगा ना, आप सेम टाइम पे मॉक टेस्ट दीजिए, एक मॉक टेस्ट एवरी डे। जब आप ऐसा करोगे, 35 डेज तक आप एक मॉक टेस्ट रोज दोगे, आपको लगेगा यूपीएससी का पेपर भी मॉक टेस्ट है। सच में, ये मैं ट्राइड एंड टेस्टेड चीज बता रहा हूं आपको। आपको एग्जाम प्रेशर फील नहीं होगा साहिल, क्योंकि आप पिछले 1 महीने से या 2 महीने से जो भी आपका टाइम पीरियड बनेगा, उसमें आप सेम टाइम पे आपको एक हैबिट होगी एग्जाम देने की। राइट सर। जब आप एग्जाम में जाओगे, आप कहोगे हाँ ये तो मैं सेम कर रहा हूँ 1 महीने से, तो आई कैन डू इट एनी टाइम। तो राइट सर। आपका लिटरली प्रेशर ही खत्म हो जाएगा एग्जाम में, अगर आप सेम टाइम पे यूपीएससी टाइम पे रोज का एक मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं। तो उस हिसाब से आप देख लीजिए, आपको जितना भी टाइम मिल रहा है, एक मॉक टेस्ट का मतलब 100 क्वेश्चन है। ये स्ट्रैटेजी अगर आप 2 महीने पहले अपनाती तो 6,000 क्वेश्चन हो जाते, बिल्कुल सर। अभी कर रहे हैं तो 3,000 3,500 हो जाएंगे। राइट सर। तो ये आप जरूर कीजिएगा, लेकिन इसको इग्नोर नहीं करना है। बहुत इसको सारे सर बच्चे नहीं मैंने कर देखा सकते। है, आप लोग बहुत अच्छे से रिवाइज करते हो, बट लैक ऑफ प्रैक्टिस। एक मैं आपको साइंटिफिक चीज बता रहा हूँ, जब आप कम से कम 3-4 हजार क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, लास्ट के 30-40 मॉक टेस्ट देते हो, तो आपका ब्रेन ट्रेन हो जाता है साइंटिफिकली एलिमिनेट करने के लिए ऑप्शंस को। आपको ना एक सेंस आने लग जाती है कि यार ये क्वेश्चन है, ये मुझे ये वाली स्टेटमेंट गड़बड़ लग रही है। जैसे बहुत सारी स्टेटमेंट आपको मसलन बताता हूँ, जैसे मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस होते हैं कि दिस इज हैपनिंग ओनली, जिन जिन स्टेटमेंट में से राइट। सिर्फ ओनली लिखा होता है या ऑलवेज लिखा होता है, जो बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होती है, नेवर, इंडिया हैज नेवर बीन ए पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, समथिंग लाइक दैट। तो 30-35 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके ना, आपको आइडिया होता है कि नहीं यार ये तो क्वेश्चन गलत लग रहा है। ऐसी ऐसी स्टेटमेंट मैंने 10 बार सॉल्व किए, अक्सर गलत होती है। तो आपकी अगर प्रैक्टिस है, तो सच में थोड़ा बहुत अगर आप गेस वर्क करोगे ना,
तो वहां पे भी आपको बहुत बेनिफिट होगा। आपकी एक बोलते हैं ना कि सिक्स सेंस, आपकी सिक्स सेंस खुल जाती है इतने क्वेश्चन सॉल्व करके, एग्जाम में आप उस चीज को यूटिलाइज कर सकते हो। तो राइट सर। नेवर एवर इग्नोर दीज थिंग्स। तो सर थैंक यू सो मच सर। और हमने अभी रिवीजन की बात कर ली है, हमने टेस्ट सीरीज की बात कर ली है, हमने जी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात कर ली है। और आई थिंक एज यू सजेस्टेड, अगर और इस एक टाइम एक पे। एक और छोटी श्योर सी सर, चीज श्योर। मैं ऐड ऑन प्लीज करना सर। चाहता हूँ। प्लीज इस लास्ट टाइम पे बहुत हजारों हजार रुपए मत खर्च करना टेस्ट सीरीज पे। बहुत अच्छे रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं दोस्तों, उनके बारे में खैर हम बाद में बात कर लेंगे। मगर लास्ट टाइम पे बच्चे ना प्रेशर में आके साहिल बहुत महंगी महंगी बहुत टेस्ट बहुत। सीरीज खरीदते हैं। बहुत हार्ड अर्न मनी है तुम लोगों का यस। यार। ठीक है, अभी लास्ट टाइम पे कोई सजेस्ट कर दे कि यार वो वाली टेस्ट सीरीज खरीद लो, आप वही चीजें परचेज करें लास्ट टाइम पे जो फिजिबली आप पूरा कर सके। कोई आपको बोले यार ये ले ले 10,000 क्वेश्चन सॉल्व कर ले, 10,000 कोई कैसे सॉल्व करोगे 10,000 क्वेश्चन, राइट? तो प्लीज इन्वेस्ट योर मनी वेरी वाइजली इन द लास्ट मोमेंट। वही चीजें खरीदें जो आप प्रैक्टिकली पढ़ पाए। सो डोंट राइट वेस्ट सर, मनी। राइट। और आई थिंक अगर कोई एस्पिरेंट अभी रिवाइज अच्छे से करता है और प्रीवियस ईयर को मिला के एंड मॉक टेस्ट को मिला के अगर कोई 5,000 क्वेश्चन मुझे लगता है कि अगर सोल्व कर ले एटलीस्ट, तो काफी हाँ, ब्राइट चांसेस है सर पेपर को क्लियर करने के। एब्सोल्युटली साहिल, एब्सोल्युटली, क्योंकि अल्टीमेटली सॉल्व तो 100 क्वेश्चन ही करने हैं। यस सर, डेफिनेटली। मतलब सोचिए आपने अपनी तैयारी जो है 100 क्वेश्चन के लिए आपने 50,000 गुना, पांच राइट, हजार राइट। गुना 5,000 पांच गुना हजार सर कर। गुना आपने तैयार करके गए हो। एनीथिंग विच इज मोर देन 3,000 इज गुड। तीन गुड। हजार मिनिमम टारगेट होना चाहिए। एनीथिंग राइट, मोर देन दैट इज अ ब्लेसिंग। राइट सर, राइट। और सर जो मेरा एक्सपीरियंस सर इस पूरी यूपीएससी की फील्ड में, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपको ये समझ आना स्टार्ट हो जाता है कि जैसे हम साइंस एंड टेक की बात करते हैं, तो अगर कोई साइंस एंड टेक से क्वेश्चन अप्लाइड टेक्नोलॉजी का आता है, तो मुझे लगता है कि मोस्टली सारी स्टेटमेंट ठीक होती हैं। हाँ बिल्कुल है। क्योंकि अप्लाइड को लेके वो क्वेश्चन ऐसा पुटअप करते हैं कि सारी स्टेटमेंट ठीक होंगी। और बच्चों को वहां पे आई थिंक प्रिपरेशन के साथ साथ अगर वो टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तभी वो चीज समझ भी आएगी कि हमने कैसे आंसर करना है उसका। देखिए यूपीएससी के बारे में ना एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है सही सर। कि यूपीएससी के क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते, यूपीएससी के ऑप्शन मुश्किल होते हैं। राइट सर, डेफिनेट। आप देखिए, बिल्कुल ठीक है सर। आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, आपको कि अरे भाई ये तो पढ़ा है, ये मुझे आता है। पढ़ाओ। मगर जब आप उसके ऑप्शन देखोगे, आपको जब कंफ्यूजन स्टार्ट होता है कि नहीं ये ठीक, वाला ठीक, है ठीक। कि नहीं है। तो यूपीएससी के क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते, ऑप्शन डिफिकल्ट ऑप्शन होते हैं, डिफिकल्ट और होता वो आप कैसे रिजॉल्व कर पाएंगे है। जब आपने प्रैक्टिस करी होगी। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक। ठीक है, बिना नेट प्रैक्टिस करे अगर आप हम्म। सीधा मैदान में उतर जाओ तो बहुत चांसेस हैं कि आप बहुत कम स्कोर पे आउट हो सकते हो, क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए ना फिर राइट सर। तो लास्ट मोमेंट तक भी आप अपने आप को बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस से बचाना बहुत जरूरी है साहिल इस टाइम पे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बच्चों को लगता है, या तो दो तरह के बच्चे हैं, या तो लगता है बिल्कुल नहीं आता, या कुछ को लगता है सब आता है। ये बहुत कुछ आता है। दोनों ही सिचुएशन खराब है। खुद को थोड़ा मोडेस्टी अभी लाने का टाइम है। बिल्कुल और एक बिल्कुल। सजेशन मेरा भी एस्पिरेंट्स को है कि इस टाइम पे काफी कुछ ऐसे आईपीएल चल रहा है या मूवीज काफी रिलीज हो रही हैं, तो आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ आपके 3 फ्रेंड्स जैसे सर ने बताए हैं, रिवीजन होनी चाहिए, मॉक टेस्ट होना चाहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने चाहिए। उसके अलावा फोकस आपका कहीं नहीं होना चाहिए इस टाइम पे। इस और टाइम पे हमने। भाई, इस टाइम पे तुमको अर्जुन बनना पड़ेगा। राइट, अगर राइट, डेफिनेटली। जिस बच्चे ने इस टाइम पे मछली की आंख देख ली तो वो तो देख ली, जी और सर, नहीं तो बिल्कुल। बाकी दुनिया सारी सारी उम्र सारी जिंदगी ना मछली की आंख को छोड़ करके बाकी सब दिखेगा, सब पर वो देखेगा। आंख नहीं दिखेगी कभी भी। राइट सर, राइट। आप डिसाइड कर लो ये 30 डेज आप कैसे यूज करोगे ताकि जिंदगी के अगले 30 साल आपके बहुत बेहतरीन जाए। अभी राइट 30 सर। साल 30 दिन मस्ती कर लो या 30 साल मस्ती कर लो, चॉइस आपकी है, जी। सिंपल सी बात है। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। तो सर हमने अभी तक जीएस के एग्जाम के लिए तो हमने रिवीजन की बात करी है, टेस्ट सीरीज की बात करी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात, इवन हमने सब्जेक्ट को लेके भी कुछ बात करी है। तो जी सर एक जो नया फोबिया एस्पिरेंट्स में लास्ट 2 ईयर्स से मुझे देखने को मिला है, और काफी एस्पिरेंट्स काफी ज्यादा डरते हैं सी सेट को लेके, कि भाई जी सी सेट बिल्कुल। पे बच्चों का सी सेट क्लियर नहीं हो रहा। इवन 33% मार्क्स नहीं आ रहे हैं। ऐसे काफी स्टूडेंट्स को मैं भी जानता हूँ कि वो जीएस में इतने अच्छा परफॉर्म करते हैं, इवन वो आंसर राइटिंग में अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन सी सेट क्लियर नहीं होता उनका। तो सर बिल्कुल इस बिल्कुल। लास्ट डे में सर क्या करना चाहिए एस्पिरेंट्स को कि शॉर्ट सी सेट को क्वालिफाई कर पाए? देखो आई थिंक ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होता है किसी बच्चे के लिए अगर वो, क्योंकि हमारा पूरा जो गेम है 95% गेम इज जीएस। चाहे जी आप सर। प्री ले लीजिए, मेंस ले लीजिए, सब जीएस है। एक 5% का ये अटका हुआ है सी सेट पे जो मामला। बहुत ब्रिलियंट से ब्रिलियंट बच्चे आप देखोगे ना, सी सेट में हम्म। प्रॉब्लम आ जाती है स्टूडेंट्स को अक्सर। जैसे कि आपने कहा, मैंने भी बहुत बच्चों को जानता हूँ जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं जीएस में बट सी सेट पे अटक रहे हैं। देखो दो चीजें हैं,
सी सेट आप देखेंगे 2019 तक इट वाज प्रेटी मच ओके। डेफिनेटली सर। 2019 से पहले ज्यादा शिकायत नहीं थी बच्चों की कि हम सॉल्व नहीं कर पा रहे, सॉल्व नहीं हो रहा है। 2019 के बाद से प्रॉब्लम ज्यादा आई है। यूपीएससी ने ना अचानक से अपना लेवल बहुत बढ़ा दिया सी सेट का। अब सी सेट का वो लेवल नहीं है जो पहले होता था। राइट। तो दो चीजें हैं, देखो, इफ यू आर गोइंग टू अपीयर, अभी 2022 में आप लोग जाने वाले हो, तो आपके लिए स्ट्रैटेजी अलग है, और आप फ्यूचर में अपीयर करोगे तो उसके लिए स्ट्रैटेजी अलग है। पहले मैं बात करता हूँ जो 2022 में अपीयर होने वाले। सी सेट का एज ऑलवेज जो सबसे बेस्ट रिसोर्स है, जब से सी सेट स्टार्ट हुआ है, प्लीज प्रीवियस ईयर सॉल्व कीजिए। बेशक वो आसान है, मुश्किल है, मगर प्रीवियस ईयर सॉल्व कीजिए। प्रीवियस ईयर सॉल्व करके आपको ये एक तो आपको अपनी कमियां पता चल जाएंगी कि यार मैं किस पोर्शन में स्ट्रांग हूँ, किस पोर्शन में मैं वीक हूँ। होता क्या है, क्योंकि हम लोग यूपीएससी वाले जो है ना, बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स का भी प्रैक्टिस करते नहीं है, सिर्फ जीएस की हमें आदत ज्यादा होती है, पढ़ने की, रीडिंग की हैबिट होती है। हम लोग सॉल्व करने में थोड़ा वीक हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं। जब आप पिछले 7-8 ईयर्स के मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे ना, एक तो आपकी प्रैक्टिस वापस आ जाएगी, क्योंकि देखो लाइफ में कभी ना कभी सब लोगों ने वैसे क्वेश्चन किए हुए हैं राइट सर। एट सर्टेन लेवल, बस अभी हम भूल चुके हैं। ठीक है, अब जैसे हिंदी की मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल हिंदी लैंग्वेज, जो हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स रहे हैं, हम लोगों ने हिंदी सबने पढ़ी हुई है, मगर 10th क्लास के बाद मैंने हिंदी कभी यूज ही नहीं करी। 10th क्लास के बाद मैंने कभी हिंदी लिखी नहीं है प्रॉपर, एक्सेप्ट जब यूपीएससी का एग्जाम आया, लोगों को जीएस का टेंशन था, मेरे को हिंदी का टेंशन था कि हिंदी का पेपर कैसे होगा। तो सेम आइडिया ही नहीं है उस बात का कैसे नहीं, किया जाए उसको। अरे होगा ही नहीं। मैं कह रहा हूँ कोई मुझे बोल दे कि भैया आप ये, सर आप 1000 वर्ड लिख दो, सोचना पड़ेगा कि 1000 वर्ड तो लिख दें, पर ये स्पेलिंग छोटी बड़ी, मात्रा बड़ी, ये प्रॉब्लम आती है। सेम मैथमेटिक्स के साथ हो रखा है। जब आप लास्ट 7-8 ईयर्स का सॉल्व करेंगे ना, देन यू विल गेट टू नो कि हाँ यार, ये वाले पर्टिकुलर टॉपिक्स है जिनमें मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करके ये पता लगाना है कि मैं क्या चीजें सॉल्व कर पा रहा हूँ, और मुझे वही चीज सबसे पहले जाके सॉल्व करनी है एग्जाम में। आपको सिर्फ अपने आप को एनालाइज करना है 7-8 साल का सॉल्व करके, कि यार ये रीजनिंग के क्वेश्चन की ये पर्टिकुलर 3-4 टाइप है जो मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ। एग्जाम आएगा, उठा करके वही सॉल्व करो। मैथमेटिक्स में यार मुझे पता चला कि यार ये 6 टॉपिक है जो मेरे स्ट्रॉन्ग है। डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम के क्वेश्चंस हो गए, पाइपलाइन के क्वेश्चंस हो गए, परसेंटेज हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ये 6-7 टॉपिक है जो मैं कर पाता हूँ। तो मैं हर बार सबसे पहले वही चीज सॉल्व करूंगा। और जहां तक बात है कॉम्प्रिहेंशंस की, कॉम्प्रिहेंशंस के लिए देखिए, अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में समझेंगे, अगर आपको सी सेट के कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने हैं, देन यू हैव टू बी गुड विद द एडिटोरियल्स। आपने एनालाइज किया होगा साहिल कि एडिटोरियल्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं इस बार कॉम्प्रिहेंशन। यस सर, बिल्कुल आ रहे हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर, बेशक आपका हिंदी मीडियम है, बहुत बच्चे हैं जो कहेंगे सर मैं हिंदी मीडियम हूं, मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर क्यों पढूं। एज अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट भी आई वुड स्टिल रिकमेंड कि आपको द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस जरूर पढ़ना चाहिए। बेसिक इंग्लिश आनी जरूरी है, और सी सेट में आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। अगर आप डेली एक एडिटोरियल भी पढ़ते हैं ना, आपको कभी भी कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ट्राई कीजिए, अपना एडिटोरियल रीडिंग पार्ट स्ट्रॉन्ग करें, और पिछले साल के मॉक टेस्ट वगैरह सॉल्व करके आप ये पता लगा लो कि क्या क्या पोर्शन सॉल्व करके मैं 67 मार्क्स ला पा रहा हूँ। डायरेक्टली एग्जाम में नहीं होगा, अगर बिना प्रैक्टिस किए गए तो एग्जाम में पता ही नहीं चलेगा कि सॉल्व क्या करूं और क्या चीज को छोड़ दूं। जो क्वेश्चन तुमसे एक बार भी सॉल्व नहीं हो रहा ना, वो होगा भी नहीं एग्जाम में भी सॉल्व नहीं होगा। तो उस पे एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऐसे होते हैं बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं साहिल, जो हमें नहीं समझ में आते, तो हमें एग्जाम में, और वो एग्जाम में आएंगे सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करने के लिए। तो सी सेट में भैया ये पता लगाओ कि किस पोर्शन में मैं क्या सॉल्व करके अल्टीमेटली मैं लेकर के आता हूँ 67 मार्क्स। मतलब 67 कट टू कट मत रखना, 80-90 का टारगेट रखना जब कंप्लीट करके आएंगे, क्योंकि यार नेगेटिव मार्किंग भी ज्यादा है। और अगर एग्जाम में लगे कि हाँ मैंने सेफ स्कोर कर लिया, 80 मार्क्स का मेरा हो गया है, 90 मार्क्स का हो गया है, तो प्लीज फिर अननेसेसरी अक्कड़ बक्कड़ करके और अपना मार्क्स मत कम करवाना, बिकॉज उसमें बच्चे लास्ट में ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के नेगेटिव 2-4 मार्क कर देते हैं। सी सेट में नेगेटिव मार्किंग भी ज्यादा है, -0.83 मार्क्स करते हैं। जीएस में 0.66 कटेंगे, यहाँ पे 0.83 कटेंगे, क्योंकि 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन आपका होता है, 80 क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, 80 क्वेश्चन आते हैं। सो आपको बस ये फिगर आउट करना है कि कैसे करके मैं 40 क्वेश्चंस को कर दूं करेक्ट। बस आपका टारगेट 40 का होना चाहिए, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, लेकिन छोड़ करके बिना प्रिपेयर किए जाना भी नहीं। ठीक है सर। तो सर आई थिंक इसका सम अप अगर हम करें तो ये है कि एक तो बेसिक आइडिया होना चाहिए एग्जाम में कौन से पोर्शन है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं,
और एक और बेसिक प्रैक्टिस आप बहुत अपना जरूरी है। आपका अपना स्ट्रेंथ पता होना चाहिए कि भाई ये राइट सर, पोर्शन मेरा स्ट्रांग है, ये मेरा वीक है, ये पता करना सबसे जरूरी है। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। तो सर हमने, अगर आप थोड़ा सा बच्चों को ये बता पाएं कि बच्चों को ये भी डाउट रहता है कि हम कितना अटेम्प्ट करके हैं, चाहे वो जीएस हो या वो सी सेट हो, दोनों के अंदर बच्चों को अटेम्प्ट को लेके काफी इशू है, क्योंकि लास्ट कुछ सालों से कट ऑफ 92 भी गया है, 96 भी गया है। तो बच्चों को एक काफी डाउट है कि हम कितना अटेम्प्ट करें, क्या हमारा सेफ जोन होना चाहिए और क्या कट ऑफ जा सकती है नेक्स्ट ईयर, क्योंकि इसका आइडिया नहीं है। तो सर हम सिर्फ सेफ जोन तो ट्राई कर सकते हैं क्रिएट करने का, अब कट बिल्कुल, ऑफ तो यूपीएससी की हमें नहीं पता लग सकती कितना होगा। ऑफ कोर्स, ऑफ तो सर कोर्स। थोड़ा सा अगर आप बताएं बच्चों को दोनों पेपर के लिए सर। देखो सी सेट का तो मैंने आपको बता दिया, हाँ आपका जी। टारगेट होना चाहिए 40-45 क्वेश्चंस आर मोर देन इनफ। 40-45 क्वेश्चंस अगर आप स्ट्रांगली, अगर आप श्योर हो कि हाँ मैंने कर यस दिया, सर। ठीक है, क्योंकि उसमें बिल्कुल भी हमको स्कोर नहीं करना है, सिर्फ पासिंग चाहिए। पासिंग चाहिए। 40-45 क्वेश्चन स्ट्रांगली आप कीजिए, दैट इज मोर देन इनफ। राइट नेगेटिव सर। मार्किंग टुगेदर, ऑल टुगेदर अवॉइड करनी है। अगर मैं जीएस की बात करूं, ठीक है, जो हमारा एक, मैं मान के चलता हूं कि जो 95 से नीचे तो मैं मतलब हमें सोचना भी नहीं चाहिए। कट ऑफ है, चाहे वो 92 आई है, उससे पहले 91 भी आई थी, कट ऑफ यस 94 सर। 5 पे भी करती है। आप ये मान के चलें कि यार इस बार 95 से 105 रहेगी, ये मान ही लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कभी 100 भी टच कर जाए, ऐसा कोई बिग डील नहीं। राइट सर। 2017 में आप देखेंगे 105 कुछ भी गई थी, यस सर। कट ऑफ थी। तो हम ये मान के चलते हैं कि कट ऑफ रहेगी 95 से 105 के बीच में। हम थोड़ा सा और सेफ साइड सोच लेते हैं, तो 120 प्लस का टारगेट रख लो, ठीक है। अभी 120 से ऊपर जाएगी ऐसा तो बहुत रेयर चांसेस आए, बिल्कुल तो सर, वो सर सेफ जोन चांसेस नहीं है। मतलब बहुत रेयर है। अगर हो जाए तो भैया देखो यूपीएससी तो कुछ भी, राइट सर। राइट। तो आप ये मान के चले, आप ये मान के चले कि 120 आपका सेफ स्कोर होना चाहिए, और उसको अटेम्प्ट करने के लिए सही तरीके से अगर आप सोचोगे, साइंटिफिकली सोचोगे ना, तो 75 से 80 क्वेश्चंस आर मोर देन एनफ। बेस्ट है सर ये रैम। अगर आप 75 और 80 क्वेश्चंस आपके, उसमें भी आप एक बहुत सिंपल सी टेक्निक है, आप जैसे ही आपके पास पेपर आएगा, आप उसको रीड करना स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आप जैसे हमारे बजट में हम लोग पढ़ते हैं ना साहिल, हमारी अलग अलग रीडिंग होती है, बजट की फर्स्ट रीडिंग, सेकंड यस सर। रीडिंग, यस सर। इस टाइप से बजट पास होता है या कोई जी भी जी बिल जी। पास होता है। तो यहाँ पेपर की भी 3 रीडिंग आप लेकर के चलो, ओके। ठीक है। 2 आवर्स आर मोर देन एनफ। आप देखेंगे ना तो आप सही मायनों में 1 घंटे में पेपर सॉल्व हो जाता है जीएस का, क्योंकि सॉल्व नहीं करना है, अगर पता है तो पता है, यस नो आपको फटाफट से सॉल्व होगा। पहले 1 आवर में आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए जिसके बारे में आप 150% श्योर है, ये तो मेरे को 100% क्या 150% आता है। तो फर्स्ट गो में आपको ऐसे 40 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ट्रस्ट मी। ऐसे 40 क्वेश्चन होंगे जो आपको बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट होंगे कि ये गलत नहीं हो सकते। ठीक बात है। 40 पे तुम्हारा स्ट्रांग, 40-45 क्वेश्चन पे स्ट्रांग होल्ड बन जाता है। यूपीएससी का पेपर ऐसे ही सेट होता है, इसमें 3 तरह के लेवल होते हैं, बहुत इजी लेवल, मीडियम और फिर एक हाई लेवल, और एक होता है बाउंसर। बाउंसर राइट सबके सर। लिए बाउंसर है, ठीक है। तो ऐसे कम से कम 5 to 7 क्वेश्चन होते हैं जो बिल्कुल बाउंसर होते हैं। वो आपको सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगे, आपके नेगेटिव मार्किंग इनवाइट करेंगे, दैट इज ऑल। आप राइट। जब पेपर सॉल्व करेंगे, सबसे पहले वही क्वेश्चंस को मार्क कीजिए जिसके बारे में आप बिल्कुल श्योर है। तो 40-45 क्वेश्चंस आपको वहां से मिलेंगे। उसके बाद आती है सेकंड रीडिंग। सेकंड रीडिंग वो होती है जहां पे तुमको लगता है कि यार मुझे 70% तो ये पेपर आता है, 70-75% क्वेश्चन आ रहा है, और इस पे मैं चांस ले सकता हूँ। 50% से नीचे वाले पे चांस लेने को नहीं बोल रहा मैं, जहां पे तुमको लगता है कि यार 70% तो लग रहा है, 70-75% की फीलिंग आ रही है, ऐसे क्वेश्चन कम से कम तुम्हारे पास होंगे 15 to 20 क्वेश्चन। राइट तो सर। साइंटिफिकली आप देखो तो 60 to 65 क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व करते हैं। आखिरी के 10 क्वेश्चन बनते हैं जहां पे तुम रिस्क ले सकते हो। वैसे अगर तुमने 60 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो 120 हो जाएंगे, बट ऐसा हो नहीं सकता कि नेगेटिव मार्किंग ना हो, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। राइट तो सर। आप कोशिश करके अपना स्ट्रेच कर करके ना, लेकिन एक बार में 75 नहीं करने हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, और होता भी है साहिल, जब आप एक बार सॉल्व करके जब उसी क्वेश्चन को सेकंड रीडिंग में सॉल्व करते हो ना, हाँ तो जी। कई बार ज्यादा क्लिक कर जाता है। राइट सर। फर्स्ट टाइम में अगर आप उसी क्वेश्चन पे अटके रहे तो नहीं सॉल्व होता। 2017 का मुझे पेपर याद है साहिल, मेरा जो सेट था ना, हाँ जी। उसमें फर्स्ट 7 क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे। पहले ही मतलब ओपन मैंने ओके। किया, और पहले ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, पहले 7 क्वेश्चन ऐसे थे, और मेरा मोरल डाउन हो गया। मैंने पेन रख दिया कि भैया 7 क्वेश्चन में ऐसा हाल है, नहीं आते, नेचुरल बात है सर ये तो। तो आगे वाले तो कैसे सॉल्व होंगे।
जी तो फिर मैंने 2 मिनट सांस लिया कि ठीक है, 7 मैं ये मान के चलता हूँ 7 बाउंसर थे और सीधा सारे बाउंसर मेरे ऊपर से गए। राइट सर, उसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्व करना स्टार्ट किया, 8 से लेकर के और 27 तक सारे क्वेश्चन मुझे आते मिले। तो ऐसा भी हो सकता है, डिपेंड करता है जी आपके पास कौन सा सेट आए। कभी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन स्टार्टिंग में भी आ सकता है, जी बट आपको ये माइंड में रखना है कि 7 to 8 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल नहीं आएंगे। चाहे आप हर सब्जेक्ट में पीएचडी कर लो, वो 8 क्वेश्चन आपको कभी नहीं आएंगे, वो नहीं आपके आएंगे। लिए होते ही नहीं, किसी के लिए नहीं होते वो क्वेश्चंस। तो राइट उसमें अपने आप टाइम वेस्ट मत करें, उसमें अननेसेसरी उन पे गेस वर्क मत करें, जिनके बारे में कुछ पता ही नहीं है उस पे कभी भी तुक्का मत मारें। राइट सर, 75 और 80 के बीच में आप सॉल्व करने की कोशिश करें, यू विल एंड अप गेटिंग 120 प्लस मार्क्स। ये साइंटिफिकली मैं आपको बता सकता हूँ। राइट सर, राइट। अवॉइड नेगेटिव मार्किंग।